अरविंद केजरीवाल के केस में फिर से एक बार ईडी को कड़ी सवालों का सामना करना पड़ा है। जब अरविंद केजरीवाल के मामला दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचा तो दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट की जज जस्टिस न्याय बिंदु हैं जो अरविंद केजरीवाल को बेल दे दिए, यानी कि उनका कहने का मतलब था कि अरविंद केजरीवाल को बेल दे दिया जाए। उन्होंने आदेश को जारी भी नहीं किए कि उससे पहले ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। और जब ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं तो इस पर घंटों तक हाई कोर्ट में बहस हुआ, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट है जो फैसला को सुरक्षित रखने और कहें कि 2 से 3 दिनों में हम इस पर फैसला सुनाएंगे जब तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। मगर दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट की जज जस्टिस न्याय बिंदु हैं जो अरविंद केजरीवाल को बेल देते समय ईडी को भी फटकार लगाए हैं। न्याय बिंदु हैं जो कहें कि भले ही 100 दोषी छूट जाए लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए। न्याय बिंदु हैं जो अरविंद केजरीवाल को बेल देते समय फैसला को सुनाएं कि इस मामले में अभी भी ईडी की जांच जारी है, तो क्या जब तक ईडी की जांच जारी रहेगी जब तक आरोपी सलाखों के पीछे रहेंगे, जबकि ईडी इस मामले में अभी तक कोई ऐसा ठोस सबूत साबित नहीं कर पाए हैं कि उसके आधार पर आरोपी को सजा सुनाया जाए। दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट की जज जस्टिस न्याय बिंदु हैं जो अरविंद केजरीवाल को बेल देते समय अपने फैसला को सुनाए थे, जिसके बाद ईडी को लगा कि अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से बेल मिल जाएगा और ईडी अरविंद केजरीवाल को बेल को रोकवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। फिलहाल इस फैसलों को दिल्ली हाई कोर्ट है जो सुरक्षित रख लिए हैं, कहें कि 2 से 3 दिनों में हम इस पर फैसला सुनाएंगे, लेकिन देखना यह होगा कि 2 से 3 दिनों में दिल्ली हाई कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बातों को निकल कर आए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं जो कहें कि ईडी को लगता है कि सदमा मार दिया है, जो अरविंद केजरीवाल को बेल रोकवाने के लिए सुबह सुबह दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। सुनिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह क्या कह रहे हैं। किस तरीके से बीजेपी की सरकार ने, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक गहरी साजिश रचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला। मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, मुझे पकड़ के जेल में डाला और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ मकसद है एक, केजरीवाल की राजनीति खत्म करो, आम आदमी पार्टी को खत्म करो। जब कल आदेश आ गया तो पूरी की पूरी ईडी सदमे में चली गई। सदमे से बेचारे निकल ही नहीं पा रहे थे। उनको उनके ऊपर के आकाओं ने डांटा, बिगड़ा, अरे क्या किया तूने, तुझे तो जो काम कहा गया था ठीक से किया ही नहीं, चल लाइन में लग जा। बोले हुजूर कहां लगना, बोले सुबह सुबह हाई कोर्ट पहुंच जा। पहुंच गई हाई कोर्ट ईडी। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, दिमाग से बिल्कुल पैदल हो गए हो क्या? बुद्धि काम करना बंद हो गई तुम लोगों की? तुम्हारी मत भ्रष्ट हो गई? अरे ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली, उससे पहले हाई कोर्ट पहुंच गए। ईडी अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपया रिश्वत लिए हैं और इस पैसा की इस्तेमाल किया गया है 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में। दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट अपना फैसला सुनाते समय कहें कि ईडी ये स्पष्ट करने में विफल रहे हैं कि पूरा पैसा को लेन देन की पता लगाने के लिए उसे कितना दिनों के लिए समय लगेगा। जब तक ईडी पूरा पैसा को पता नहीं लगा लेंगे, जब तक कि आरोपी सलाखों के पीछे रहेंगे। दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट अपनी फैसला सुनाते इस बातों को कहे हैं। यहाँ से ये भी एक चीज़ पता चलती है कि जिस तरीक़े से विपक्ष के नेता ईडी सीबीआई पर सवाल उठाते आए हैं, कहते हैं कि ईडी सीबीआई को केंद्र सरकार गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है, अब वो कहीं ना कहीं ये बात सच होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट है जो कहें कि भले ही 100 दोषी छूट जाए लेकिन किसी
एक निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए। दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल को फैसला सुनाते समय कहें कि इस मामले में ईडी की अभी भी जांच जारी है। तो क्या जब तक ईडी की जांच जारी रहेगी, जब तक आरोपी सलाखों को पीछे रहेंगे? इस तरीका से दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट है जो अरविंद केजरीवाल को बेल देते समय इस फैसला को सुनाए, जिसके बाद ईडी है जो तुर्ता में दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल को बेल रोकवाने के लिए। यहाँ से ये भी एक चीज़ पता चलती है कि ईडी है जो निचली अदालत को फैसला सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद ईडी है जो दिल्ली हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। अब इसमें सबसे बड़ी सवाल यहीं पर ही उठती है कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगा और उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत भी साबित नहीं कर पाए हैं, केवल आरोप लगा है और उसके आधार पर गिरफ्तार कर किसी को जेल में बंद कर दिए हैं, ये मेरा कहना नहीं है, ये दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट अपने फैसला सुनाते समय कहें। अगर मान के चलिए कि अरविंद केजरीवाल 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लिए और कहा जा रहा है कि गोवा के विधानसभा चुनाव में पैसा को इस्तेमाल किया गया है, तो ईडी अभी तक पूरा पैसा को पता लगाने में विफल रहे, यानी कि ईडी अभी तक पूरा पैसा को पता नहीं लगा पाए हैं और ना जाने ईडी को पूरा पैसा को पता लगाने में कितना समय लगेगा, इसका कोई अपर लिमिट नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी कहे हैं कि अगर हमने भ्रष्टाचार किए हैं तो कहीं ज़मीन या फिर प्रॉपर्टी भी खरीदे होंगे। ईडी इसके बारे में काफ़ी लंबे समय से जांच कर रही है, लेकिन अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला है। इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते हैं कि इतना दिन से हमारे खिलाफ जांच हो रही है लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला है, तो प्रधानमंत्री मोदी का क्या जवाब आया जो आपको क्या पता है? प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कहें कि अरविंद केजरीवाल अनुभवी चोर हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहें कि अरविंद केजरीवाल अनुभवी चोर हैं, अगर सबूत मिल गया तो पक्का चोर, अगर सबूत नहीं मिल गया तो अरविंद केजरीवाल अनुभवी चोर हो गए हैं। दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट जो फैसला सुनाए हैं उससे साफ तौर पर पता चल गया है कि जिस तरीका से विपक्ष के नेता ये सवाल उठाते हैं कि ईडी सीबीआई को केंद्र सरकार गलत तरीके से इस्तेमाल करती है, अब वो बात कहीं ना कहीं सच होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट हैं जो अरविंद केजरीवाल को बेल दे दिए हैं, लेकिन ईडी हैं जो दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट की फैसलों को नहीं माने और ईडी दिल्ली के हाई कोर्ट पहुंच गई। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दिए थे लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए। अरविंद केजरीवाल 21 दिनों के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार किए। 1 जून के बाद 2 जून को अरविंद केजरीवाल अपने आप को सरेंडर कर दिए। कोर्ट भी ये चीज़ को लेकर कहे कि अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा मुजरिम नहीं है, उनके ऊपर केवल आरोप लगा है। ईडी अभी तक कोई ठोस सबूत साबित नहीं कर पाए हैं कि उसके आधार पर सजा सुनाया जाए। आम आदमी पार्टी के अभी भी कई ऐसे नेता हैं जो जेल में बंद हैं। सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया के बड़ी अजबो-गरीब कहानी याद आती है। जब मनीष सिसोदिया के मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट है जो कहा कि मनीष सिसोदिया के केस सुप्रीम कोर्ट में 2 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे, लेकिन हुआ क्या कि मनीष सिसोदिया अभी तक जेल में बंद हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार कर लिया गया और हेमंत सोरेन अभी भी जेल में बंद हैं। तो कहिए विपक्ष की कई ऐसे नेता हैं जो अभी भी जेल में बंद हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ही आ जाती है कि दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल को बेल दे दिए। ईडी हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट पहुँच गए हैं अरविंद केजरीवाल को बेल रोकवाने के लिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट हैं जो कहें कि 2 से 3 दिनों में हम इस पर फैसला सुनाएंगे। तो देखना अभी ये होगा कि क्या दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट की फैसला बदल कर रख देंगे दिल्ली हाई कोर्ट, देखना ये अहम हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल को बेल दे दिए हैं।